डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, द नल पॉइंट इज एट। पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला, चलो R चलेगा, L1 अपॉन L2 -1, या यहाँ पे L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 रखा तो भी चलता है। पहले केस में बच्चों, और यहाँ पे 1 मीटर थी सेंट बाय 3 ओम रेजिस्टेंस, ओके, बैलेंसिंग लेंथ थी बाई 1.5 सेंट 6 ओम रेजिस्टेंस। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होगा ये पूछा है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे दे रहा हूँ। पहली जो है ना बच्चों वो 3 ओम है, पहला जो है ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पे L2 जो लेंथ है पहली L1 L2 1 है, ये 1 है बेटा, रहने देते इस इक्वेशन को ऐसा, इक्वेशन 1 बोलेंगे। दूसरे कंडीशन में बच्चों जो रेजिस्टेंस है 6 है और ये L1 है, लेकिन अभी L2 जो है इसका जो सेकंड कंडीशन का L2 है 1.5 है -1 है। ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, है ना, पुटअप करो ना R की जगह पे कोई भी। तो मैं यहाँ पे इस R की वैल्यू ये मान के चल रहा हूँ 3L1 -1। बात समझ में आ रही बच्चों? ये 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये है कर दे दूँ क्या 6L1 मल्टीप्लिकेशन करके 1.5 और ये 6। बात समझ में आ रही बच्चों? इस R की वैल्यू इसको ही पुट कर दी मैंने, देखते हैं चलिए। 3L1 ये 3 है ना, चुप 4L1 और ये 6, मुझे लगता है 6 इधर आएगा, ये इधर 4L1 ये -3L1 चलेगा ना बच्चों? चलो तो ये 3 बचा बेटा L1 की वैल्यू। अब मुझे करना क्या है सर, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी एक इक्वेशन में वैल्यू डालो, पहले में डालो दूसरे में डालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है कि चलो सेकंड में पुट इक्वेशन 2 बोलता हूँ, इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्मॉल r ये 6 है, यहाँ पे L1 की वैल्यू 3 है, ये 1.5 है -1। चलो करके दिखाओ, ये 6 ये 2 -1। बात समझ में आ रही बच्चों? ये दे रहे ना भाई, समझ में आ रहा है? तो R इज इक्वल टू 6 × 1, तो R 6 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए था। 6 मतलब D आंसर इज करेक्ट।